अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर मेरे पास खबरें बहुत ज़्यादा हैं। मैं तेज़ी से सारी खबरें कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बहुत थोड़े से टाइम में ज़्यादातर चीज़ें बता सकूँ। वैसे तो ये हफ्ता भी बड़ा काम का है और 21 तारीख को आपका रूलिंग प्लैनेट सन वो भी घर बदल रहा है, लेकिन वो 21 तारीख में एग्जिस्ट करेगा और 21 तारीख अगले हफ्ते में आएगी। ये हफ्ता 14 तारीख से 20 तारीख तक का है। अगले हफ्ते जब मैं आपकी खबरें सुना रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आप होंगे। क्लू इस हफ्ते दे रहा हूँ, खबरें अगले हफ्ते सुनाऊंगा। इस हफ्ते मरकरी 18 तारीख को आपके 9th हाउस में कमज़ोरी की हालत से निकलकर 9वें घर को मुज़य्यन करना शुरू कर देगा। 9वें घर में सफरी लाइन खुलेंगी, सफरी मामलात हल होंगे, डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर होना शुरू होंगी। आपको चीट करने के जो लोगों के रवैये थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आप तेज़ी से लोगों की नीयतों को समझने लगेंगे। मरकरी की वजह से जहानत तेज़ होगी, मरकरी की वजह से तालीमी काबिलियत में इजाफा होगा, प्लानिंग बड़ी इफेक्टिव होगी, लॉस लेवल्स कम होंगे। एंड मरकरी यहीं पर 9वें घर में रहते हुए फैमिली वेलफेयर के इकदाम भी करवा देगा। और ये जो सिस्टम है ये 18 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। उसी सिस्टम में 9वें घर में वीनस भी हिस्सा ले लेगा 20 तारीख को आके। वीनस भी अपना घर 20 तारीख को बदल देगा। 18 को मरकरी, 19 को फुल मून आपके यहाँ 3rd हाउस में होगा उसके, और 20 तारीख को वीनस आपके यहाँ 9th हाउस में आ जाएगा। सो ये 18, 19, 20 और इवन 21 भी, लेकिन 21 अगले हफ्ते की है, ये आपके यहाँ गैर मामूली चेंजेस ला रही हैं। अब जो लोग वक्त की साइंस को समझते हैं वो यकीन कर लें कि इस हफ्ते वो बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। इसको समझने के लिए और रिसर्च वर्क करें। मैंने जो खबरें जर्नली आपको दे सकता था वो मैंने दे दी हैं, बट आइडियली हासिल करने के लिए नीचे नंबर चल रहे होते हैं, उसमें आप अपना इनफरादी जायचा बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मरकरी के पॉजिटिव होने की वजह से 9th हाउस में जो अकली सलाहियतें आएंगी, वीनस आकर 20 तारीख को इसी 9वें घर में उसमें और 4 चांद लगा देगा। वीनस की अपीयरेंस आपके कम्युनिकेशन सेक्टर को उम्दा कर देगी। वहाँ अकल तेज़ी से काम करेगी, फैसले अच्छे होंगे, कैप्टन स्किल्स आएंगी, बहादुरी आएगी, मैनेजमेंट आएगी, और इधर से कम्युनिकेशन आएगी, लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर आएगा, पावरफुल अटैचमेंट्स आएंगी, पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस आएंगी, औलाद और वालदैन के दरमियान फर्माबरदारी बढ़ेगी, बॉसेस एंड एम्प्लॉयज़ के दरमियान फर्माबरदारी बढ़ेगी। तो ये सब पॉजिटिव होने जा रहा है। इस पॉजिटिविटी में फुल मून अलग से आपको एक फ़ायदा देगा 3rd हाउस में। आपको तो कम फ़ायदा देगा, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देंगे। बहुत सारे आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, जिनमें सिबलिंग्स भी आ गए, स्पाउसेस भी आ गए, ब्लड रिलेटिव्स भी आ गए, इन सब में आपस में कुछ ऐसा तालमेल पैदा होगा कि ज़्यादातर काम आप अपने इख्तियारात से, अपनी प्लानिंग से, अपनी पीआर से, अपने एक्टिविटीज़ से आप उनके काम निकाल देंगे और उसके बदले आपको फर्माबरदारी मिलेगी। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा। 3rd हाउस के एडवांटेजेस इसी नौयत के होते हैं। जुपिटर 5th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है दोस्तों, ल्यूज़ स्पेशली, एंड 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लविंग एंड केयरिंग अटैचमेंट्स। आपका वीनस आपके यहाँ 9th हाउस में इस वक्त उन चीज़ों की अटैचमेंट्स की वजह बन रहा है जो फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें बीवी, बच्चे, इस तरह के लोग। लेकिन रोमानवी वो होता है कि जो 1-on-1 रिलेशन से होता है, और वहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड चला है। इस वक्त किसी को प्रपोज़ करना नामुनासिब रहेगा। इस वक्त आपकी आपसी मोहब्बत में थोड़ा झोल आना और कमज़ोरी होना एक्सपेक्टेड है, और इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहारें भी आती हैं, ख़िज़ाएँ भी आती हैं, समझ कर चलने की ज़रूरत होती है। और ये जो खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूँ, इसका मकसद भी यही होता है कि मैं कैलेंडर ऑफ सोलर सिस्टम आपको समझा दूँ, जुपिटर इस वक्त क्या कर रहा है। जैसे अब सूरज सबको पता चल गया ना, आग बरसा रहा है, तो उसकी तैयारी सब ने कर ली है। उसके कंप्लेन कोई नहीं करेगा, लो भाई आप तो सूरज क्यों बुरा हो गया। भाई बुरा होना ये आपके क्रिएटर का हुक्म है, बुरा नहीं होना। अल्लाह को उससे ज़्यादा पता है कि वो क्यों ऊपर नीचे होता है। खैर, जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से रोमानवी नाकामी एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेट हो सकती है, यानी कि डिलेज़ में, या फिर उसमें जो प्रोडक्शंस हैं, उसमें जो मोहब्बत का अटैचमेंट है वो थोड़ा कम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे। अगले हफ्ते सूरज जब अपना घर बदल के आपके यहाँ 10th हाउस में आएगा, ये एक बहुत बड़ी खबर होगी, और ये 21 ही तारीख को अवेलेबल होगी। अगले हफ्ते में ये बयान करूँगा, बड़ी खबर है, ज़रूर सुनिएगा।
रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को रद्द करने के लिए आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ पढ़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इससे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि शोबान का महीना स्पिरिचुअल मंथ है एंड फिर रमज़ान का महीना भी स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो बहुत कम मेहनत करने से स्पिरिचुअल सेक्टर में मेजर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। एंड एज अ लीव रूबी ज़रूर पहन लीजिए, बजाय इसके कि मौसमी हालात के थपेड़े सहें, ख़ज़ां के थपेड़े सहें, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के थपेड़े सहते रहें। उससे अच्छा है रूबी उसका काउंटर डॉट है, इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। इसे पहने 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने या पेंडेंट फॉर्म में, ये आपके लिए मौजू रहेगा। ये खबरें इस हफ्ते की, ये भी 18, 19, 20 तारीख अहम, अगले हफ्ते की 21 तारीख भी अहम। इन सब खबरों को जब आप मिक्स करके प्लानिंग करेंगे ना, तो यकीन कर लें कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ये टाइम है 2019 की कामयाबियों को हासिल करने का, बट सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए। लक फैक्टर का जुपिटर आपका कमज़ोर चल रहा है, सभी का चल रहा है, तो आपके जायचे में, आपके स्टार में भी बयान कर रहा हूँ। अगर कहीं पर भी ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको सपोर्ट कर जाए और आप परेशानी से बच जाएं, या फिर आप समझ लें इन मामलात को, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा खासा है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।